समस्त देशवासियों को मेरा नमन, सादर नमन। आज पूरे देश में एक अलग तरीके का माहौल खड़ा किया जा रहा है। 2024 का चुनाव नज़दीक आ रहा है और 2024 के चुनाव नज़दीक पे मैं राष्ट्रीय महासचिव राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी सेकुलर से मैं देश की जनता को आह्वान करता हूं और देश की जनता को वास्तविकता बताना चाहता हूं। पूरे देश में हिंदू मुसलमान ये बना हुआ है। कहीं पूरब में दंगे हो रहे हैं तो कहीं हरियाणा में दंगे हो रहे हैं। यानी चुनाव आते आते लगता है कि देश के ये राजनीतिक पूरे भारत की जनता को दंगे की आग में झोंकने की मंशा तो कहीं नहीं बना रखे। सबसे पहले तो ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि हिंदू का मतलब क्या होता है, मुसलमान किसे कहते हैं। मैं देशवासियों आपसे अपील करता हूँ, जो किसी तरह का हिंसा न करता हो, शराब नहीं पीता हो, मांस नहीं खाता हो, वही हिंदू है। और मैं इस्लाम के प्रवर्तकों और इस्लाम के धर्मानुयायियों, मौलवी, काजी और उनके जिम्मेदारों से मैं कहता हूँ कि इस्लाम जिस बुनियाद पे बनी है और मुसलमान कौम जिस बुनियाद पे रखी गई है, उसका मतलब समझो। मुसल्लम ईमान रहमान मुसलमान, जिसके दिल में रहम हो, यानी किसी की हिंसा नहीं करने वाला हो, ईमान हो, रहम हो, ईमान रखता हो, वही सच्चा मुसलमान है, वही सच्चा हिंदू है। इसलिए हिंदू मुसलमान बनने से काम नहीं चलेगा। सच्चा मुसलमान और सच्चा हिंदू बने। साथ ही मैं देश के रहनुमाओं से अपील करता हूं कि आप कहां दंगाइयों को ढूंढने में लगे हुए हैं। मेवात में दंगाइयों को आप जो ढूंढ रहे हैं वो मेवात में नहीं है। आप पूरब में जा कर के ढूंढ रहे हैं, वहाँ नहीं है। दिल्ली में ढूंढ रहे हैं, वहाँ नहीं है। सही मामले में अगर अलगाववादी कोई है या दंगाई कोई है तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए लोग हैं। 43% अपराधी क्रिमिनल माफिया जो सांसद हैं, जिन्होंने अपना एफिडेविट दिया हुआ है और चुनाव लड़ करके जीत करके, और ये 43% लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में बैठे हुए, यानी आधी पार्लियामेंट क्या है, अपराधी है, क्रिमिनल है, माफिया है। यही दंगा कर आकर के राजनीति में आए और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में गए। यही जगह जगह दंगा और दंगाई करा रहे हैं। राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी के तरफ से मैं 43% जो क्रिमिनल अपराधी माफिया हैं, मैं इनका खंडन करता हूं और इनका पुरजोर विरोध करता हूं। देश के अंदर दंगा भड़काने में, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मारने मरवाने में इन्हीं 43% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो दिल्ली के पार्लियामेंट में बैठे हैं, उन्हीं का योगदान है। हमारे देश का कोई हिंदू कोई मुसलमान न दंगा करता है न दंगा कराता है। दंगा करना, दंगा कराना 43% देश के संविधान, देश के पार्लियामेंट में बैठे हुए ये जिम्मेदार लोग हैं। पूरी मतलब, और देश के जो प्रांतों में सरकारें हैं उनके यहाँ भी यही पोजीशन है। किसी विधानसभा में 30%, किसी में 40%, किसी में तो 51% तक भी क्रिमिनल अपराधी माफिया हैं। यही देश के अंदर दंगा भड़काते हैं, क्रिमिनलिटी लाते हैं, अलगाववादी पैदा करते हैं। और जब तक ये नहीं सुधरेंगे, आप देश के हिंदू मुसलमानों के ऊपर क्लेम और ब्लेम लगाना बंद करें। न हमारे देश का हिंदू मुसलमान, हाँ ठीक है अलगाववादी थे, हाँ ठीक है वो आतंकी आए, उन्होंने हिंदू से मुसलमान बनाया,
पक्की बात है, मैं मानता हूँ इस बात का। लेकिन अगर आज भी अगर ये काम हो रहा है तो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पे बैठे हुए जो 43% जो चुन करके जाते हैं हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये हैं इसकी जड़ ये है। जड़ों को समाप्त अगर नहीं किया गया तो हिंदुस्तान एक दिन समाप्त हो जाएगा। और 2024 के दंगा ये साबित कर रहा है कि 2024 में जो चुनाव होने जा रहा है ये दंगा से भरा चुनाव होने जा रहा है। ये कुछ भी करा सकते हैं, अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, ये नेता और लीडर कफन बेच देंगे। ये निश्चित ये इस तरह के जहनीत के लोग हैं। राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है और इन्वेस्टिगेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओपन इन्वेस्टिगेशन है कि आपराधिक क्रिमिनल माफिया लोग राजनीति में कैसे घुस रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, इस पे पैनी निगाह अब तक की सरकारों ने क्यों नहीं लगाया। इस पे बहस सदन में क्यों नहीं होता है कि आपराधिक क्रिमिनल माफिया लोग सदन में ना सके। अगर ये बहस नहीं हुआ तो ये फालतू के जो मीडिया के लोग बहस कर रहे हैं ये बिल्कुल बकवास हैं। ये मीडिया बकवास है जो बकवास बहस कर रही है और फालतू में हिंदू मुसलमानों को ब्लेम लगा रही है। मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ, खंडन करता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।